आपने एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया है और जिस ट्रांसजेंडर बिल को हमारे मित्र विजय जय पांडा जी ने सदन के सामने रखा है और राज्यसभा में जिसको सहमति के साथ पारित किया गया, मुझे प्रसन्नता इस बात की भी है सर कि जहां पश्चिम बंगाल में बहुत महत्वपूर्ण चुनाव चल रहे हैं, सुगौता राय जी एक वरिष्ठ नेता होने के बावजूद उस चुनाव को छोड़कर इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने के लिए यहां पर बैठे हैं, जिसका मैं स्वागत करता हूं। जो ये यूपीए के 10 वर्षों में नहीं कर पाए, आज एनडीए के समय जब मंत्री जी ने कहा कि हम कुछ करना चाहते हैं तो उसका सहयोग करने के लिए यहां पर बैठे हैं। और मुझे लगता है समाज का हर वर्ग अगर इसी तरह से और विशेष तौर पर सदन के सदस्य इसके पक्ष में और बिल में जो खामियां हैं उसको और उजागर करेंगे तो उसके सरकार के एक नए बिल बनाने के कानून बनाने में भी सहयोग कर पाएंगे। मुझसे पूर्व के वक्ताओं ने बड़े विस्तार में इस विषय पर अपने विचार रखे। विशेष तौर पर जय पांडा जी ने जब इसकी शुरुआत की सर, तो उसके विभिन्न पहलुओं पर उन्होंने चर्चा की। जो कमियां थी तो शायद उस पर कम बोल पाए। मुझे लगता है उन्होंने बहुत इसके पक्ष में भी बोला है और कई बार सदन में, कई बार प्रश्न उत्तर में भी LGBTQ पर कई बार बात हुई, लेकिन वो लेस्बियन, गेज, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर इन सब के ऊपर था। लेकिन आज हम केवल ट्रांसजेंडर पर बात करें, जिस तरह स्वागत राय जी ने कहा। और मैं धन्यवाद निशिकांत दुबे जी का करना चाहता हूं, जिन्होंने शुरुआत में ही इस बिल में जो खामियां हैं उसको उजागर किया, उस पर प्रकाश डाला और माननीय मंत्री जी के सामने भी रखा कि जब वो बिल बनाए, जब वो कानून बनाने के लिए सरकार इसको सदन में लेकर आए, तो जो कमियां राज्यसभा के कानून में रह गई, जो उस प्राइवेट मेंबर बिल में रह गई, कम से कम उनको यहां पर पूरा किया जाए। 68 वर्षों में लगातार जिस वर्ग के हित में कोई नहीं खड़ा हुआ, कोई नहीं, और आज जब मंत्री जी यहां पर कह रहे थे कि हमारी सरकार ने प्रयास किया है और जल्द ही इस पर वो कानून बनाने के लिए तैयार है, तो मैं सदन की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि कम समय में आपने बहुत तेजी के साथ सभी पहलुओं पर विचार करते हुए, मुझे पूर्ण आशा है जो यहां पर हम बातें रखेंगे आप उस पर भी विचार करके जो अगर कोई कमियां अभी भी होंगी उसको दूर करेंगे। क्योंकि जब से आप मंत्री बने हैं हमें पता चला है कि सोशल जस्टिस नाम का कोई मंत्रालय भी है। जब किसी अपाहिज को या किसी व्यक्ति को जिसके अंग नहीं है, हजारों हजार लोगों को, कई सांसदों के लोकसभा क्षेत्र में जाकर आपने उन लोगों को वो सहायता उपलब्ध कराई है, जिसके लिए सदन की ओर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और कम से कम समाज के हित में इस मंत्रालय का दिखना बहुत जरूरी है। अगर हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं और आपके मंत्रालय के माध्यम से वो दिखता नहीं और पहले बट जाता होगा, लेकिन पता नहीं चलता था किसको बट पाया, क्या सही लोगों को बट पाया। आज आपके माध्यम से सांसद को पता चलता है कि एलिम्को नाम से एक आपका विभाग है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो साथ में जाकर नीचे जाकर वो पूरा सर्वे करती है कि कौन 40% से ज्यादा हैंडीकैप है, तो उसको किस चीज की जरूरत है, आपका डिपार्टमेंट वो देता है। सर मुझे लगता है तीसरी बार का सांसद होने के बाद कभी आज तक किसी पूर्व के मंत्री ने इस तरह का अपनी ओर से वो इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि एक एक सांसद को कहना कि अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में आप उन लोगों को सहायता दीजिए जिनको इसकी जरूरत है। ये आपने किया है, जिसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। और मुझे पूर्ण विश्वास है जब ये बिल आएगा तो जो बातें हमने यहां पर रखी, जब जिस विषय पर अब मैं आने वाला हूं ट्रांसजेंडर पर, आप उन कमियों को भी पूरा करेंगे। सर आखिरकार इनको अस्वीकार कब से करना शुरू करते हैं? क्या सरकार अस्वीकार करती है? कानून करता है, समाज करता है,
मुझे लगता है सबसे पहले अस्वीकार करता है तो उसका अपना परिवार करता है। कानून में कहां लिखा है कि आप उनको सड़क पर छोड़ दीजिए, उसको पढ़ाइए मत, उसको शिक्षा मत दीजिए, या उसको अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा मत दीजिए, रोजगार के अवसर मत दीजिए? क्या कानून में कहीं पर लिखा है? तो परिवार मजबूर होकर, किस मजबूरी में? क्या समाज उसको मजबूर करता है? आखिर जिसका उदाहरण निशिकांत जी ने दिया और कुछ उस पर प्रकाश भर्तृहरि मेहताब जी ने भी डाला कि अगर रामायण काल से, भगवान राम के वनवास के समय से अगर जो आशीर्वाद किसी पुरुष और महिला को भी नहीं मिल पाया, वो किन्नर समाज को मिला भगवान राम का आशीर्वाद कि अगर किसी की खुशी के समय तुम्हारे आशीर्वाद की सबसे ज्यादा आवश्यकता हो, तो जिनके ऊपर भगवान राम का आशीर्वाद और जिनके आशीर्वाद से दूसरे को खुशी मिलती है, आज वो इस समाज में नाखुश क्यों है? इसके लिए किसको दोषी मानना चाहिए? क्या इसके लिए कानून दोषी है, समाज दोषी है, परिवार दोषी है? और उसमें किस तरह का हमें सुधार करना चाहिए? और यह सच्चाई है सर कि किसी के भी परिवार में अगर किन्नर समाज के, जिसको हिजड़ा भी कहते हैं, किन्नर समाज के लोग भी कहते हैं, वो आते हैं, किसी की खुशी में शामिल होते हैं, तो मुझे लगता है बहुत कम लोग उसका विरोध करते होंगे। अधिकतर लोग उनका आशीर्वाद लेने में विश्वास रखते हैं। और बहुत बार हमारे जैसे परिवारों में यह भी होता है कि अगर किसी को शगुन के तौर पर हमें कुछ देना है तो उससे दुगना है, उससे ज्यादा बढ़ चढ़कर इन लोगों को देना चाहिए, क्योंकि समाज ने इनको नकारा है कहीं ना कहीं, इनके परिवार ने इनको नकारा है कहीं ना कहीं। तो क्यों ना हमारी खुशी में हम इनको भी हिस्सेदार बनाएं, ना केवल इनका आशीर्वाद लेने के लिए, बल्कि अपनी ओर से भी अगर इनका कोई सहयोग कर पाए और समाज का एक अंग मान के रूप में चले, तो वैसा प्रयास हमारे जैसे परिवारों का भी रहता है। लेकिन आखिरकार इसकी आवश्यकता यहां पर क्यों बनी? आज इस भाषण करने से पहले दुष्यंत सिंह जी साथ में बैठे, तो मैं उनसे पूछ रहा था कि आखिरकार इतने वर्षों में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, भारत की सरकारें इनके पक्ष में कुछ क्यों नहीं कर पाई? और आज हमारा दायित्व क्या बनता है? और दुनिया भर के कानून क्या है जो इनके पक्ष में खड़े होते हैं? सर, कानून पर मैं बाद में आ जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है आज इनकी हालत क्या है, इनकी संख्या क्या है। अलग अलग आंकड़े अलग अलग वक्ताओं ने यहां पर दिए जो सदन के सदस्य हैं। किसी ने 25 लाख, किसी ने 50 लाख, किसी ने 1 करोड़ तक पहुंचा दिया। तो सरकार के सामने तो ये आंकड़े भी नहीं है कि इसके असली आंकड़े क्या है। मैं माननीय मंत्री जी से एक्चुअल फिगर क्या है ट्रांसजेंडर की, वो भी जानना चाहूंगा। अगर वो राज्यवार बता पाएंगे तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। और अलग अलग राज्यों ने उस पर क्या क्या काम किए हैं, अगर ये वो भी सदन को बता पाए तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती कि किन किन सरकारों ने उनको आगे बढ़ने का मौका दिया। एक उदाहरण यहीं पर सदन के सदस्य ने कहा कि मध्य प्रदेश में तो हमारे यहां पर शबनम मौसी नाम से एक महिला या पुरुष या ट्रांसजेंडर, क्योंकि मौसी कहा तो फटाफट महिला साथ में चलता है, तो मौसी क्यों कहा गया? वो विधायक क्यों बनी? आखिर विधायक बनते समय हम जब या सांसद बनते समय फॉर्म भरते हैं तो लिखा जाता है मेल फीमेल, पुरुष महिला, तो आखिर उन्होंने क्या भरा होगा? तो उस समय के इलेक्शन कमिश्नर ने किस तरह से निर्णय लिया होगा ये पुरुष है महिला है? क्या उनके गुरु के कहने पर कि उसको शबनम नाम दे दिया और शबनम मौसी कहा, तो इसके कहने से क्या वो महिला हो गई? अगर वो जन्म से पुरुष की श्रेणी में थी और किसी गुरु ने उसको महिला का नाम दे दिया और कल को वो पुरुष का शौचालय इस्तेमाल करे, महिला का करे, ये भी बहुत बड़ा संकट है। और सर, इस पे बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो सकती है। केवल नाम देने से नहीं, उसके पहनावे से, उसके आचरण से, उसके मेकअप से, उसके बाल से, उसके चाल से, रंग ढंग से, यह भी निर्भर करेगा कि किस शौचालय का वो इस्तेमाल करेगी। लेकिन खुशी की बात यह है कि इन
इन सब समस्याओं के बावजूद मध्य प्रदेश जैसे राज्य ने एक ट्रांसजेंडर को विधायक बनाकर विधानसभा में भेजा और न केवल अपने अधिकारियों के लिए बल्कि पूरे समाज में लड़ने के लिए मौका दिया। तो मैं उसको और महापौर भी बनाया, जो माननीय थावरचंद गहलोत जी ने कहा। तो मैं बहुत बहुत बधाई मध्य प्रदेश के लोगों को देना चाहता हूं जिन्होंने इन लोगों को आगे आने का अवसर दिया। छत्तीसगढ़ में महापौर बनने का अवसर, गोरखपुर में। तो सभापति जी, मुझे लगता है ऐसे उदाहरण हमारे समाज ने दिए जहां पर उनकी स्वीकारता हुई है, उनको स्वीकार किया गया है, ना केवल रोजगार के लिए बल्कि अपना प्रतिनिधि चुना गया है। और मुझे लगता है जब कोई अपना समाज या कोई वोटर उसको अपना प्रतिनिधि चुनता है तो बड़ा दायित्व उसके ऊपर रखता है, बहुत विश्वास रखता है। और शायद यही हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है। शायद इसीलिए भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है कि जब महिलाओं को अवसर कहते थे कि कोटा होना चाहिए, तो कोटे से पहले भी पिछले 15वीं लोकसभा में स्पीकर महिला बनी, 16वीं लोकसभा में भी स्पीकर महिला बनी और 15वीं लोकसभा में विपक्ष की नेता भी सुषमा स्वराज जी महिला थी। इस बार हालांकि नेता तो सोनिया जी हैं, लेकिन विपक्ष के नेता खड़गे जी बने। लेकिन एक प्रमुख रूप से मोदी जी की सरकार बनी तो 25% महिलाएं पहले कैबिनेट में महिलाएं थी। तो समाज ने तो मौका दिया है जिन जिन के लिए हम आरक्षण की मांग करते रहे। और जब इस बिल में आपने पांडा जी, अब आपने बात कही कि आरक्षण की अलग अलग सुविधाओं की, मुझे लगता है उस पर भी विचार करना चाहिए। क्योंकि हरियाणा में सर हमने जाट आंदोलन देखा और वो वहां पर बहुत आक्रामक रूप ले गया। गुजरात में हमने पटेल के लिए आरक्षण की बात देखी तो वो एक आक्रामक रूप ले गया। जो पहले के लोग जिनको आरक्षण मिला उनको आज तक सभी लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया, केवल क्रीमी लेयर उसका लाभ खाती रही। तो क्या हम जो पहले के लोगों को आरक्षण दे पाए, क्या आज तक सभी को दे पाए हैं? उनको तो सबको नहीं मिल पाया, हम अगलों को भी देने की बातचीत करने की बात सोच रहे हैं। तो उन सब पहलुओं पर जाने से पहले कि आप अलग एक नई कैटेगरी जोड़ दें, आपने राइट टू एजुकेशन एक बिल लिया है। अधिकतर कांग्रेस की सरकारें सर, ये यूपीए की सरकार ने यहां पर पारित किया था, अधिकतर कांग्रेस की सरकारों ने उसको आज तक लागू नहीं किया है, एक्सेप्ट भी नहीं किया। तो लागू करने की बात तो बड़ी दूर से आती है। तो केवल एक प्लेइंग टू द गैलरी, औपचारिकता रूप दिखाना कि हां हम इसके भी पक्ष में, उसके पक्ष में, हम सबके पक्ष में हैं, केवल क्या इस दिखाने से देश चल पाएगा? क्या हम सही मायने में लोगों को इनके अधिकार दे पाएंगे? सर मुझे लगता है यह बहुत आवश्यक है कि हम कुछ भी ऐसा निर्णय लेने से पहले, अब कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि उसको ओबीसी कैटेगरी में कर दो। अब मैं इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन सर इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी? क्या वो तैयार है आरक्षण लेने के लिए? अगर है तो अलग बात है, अगर है तो फिर कहेगा कि मैं तो पहले एससी में था, एसटी में था, या मैं किसी और वर्ग में था, तो मुझे अब ओबीसी में क्यों डाल दिया गया? क्या हम ये थोपना चाहते हैं उसके ऊपर, या हम उनको सुविधा देना चाहते हैं, या अलग से लाभ देना चाहते हैं? क्या है आखिर इसके पीछे मंशा? मुझे लगता है सरकार को केवल इसलिए नहीं कि कोर्ट ने कुछ कह दिया तो उसको लागू हमारे करने के लिए मजबूरी हो गई। मुझे लगता है इसके ऊपर अध्ययन और विचार बड़ी गंभीरता के साथ, बड़े गहराई तक करना चाहिए, ताकि हम जल्दबाजी में कुछ ना करें। निशिकांत दुबे जी ने बिल्कुल ठीक कहा सर। मैं 15वीं लोकसभा में यहां सदस्य था और मेरे घर के बाहर से हजारों लोग जाते थे जब निर्भया कांड हुआ, यहां पर प्रदर्शन होता था, हमारे अपने युवा कार्यकर्ता। सर उस सर्दियों के दिनों में जिस तरह से ठंड के दिनों में पानी की बौछारें चलती थी और लड़कियां तक टस से मस नहीं होती थी,
इसलिए कि इस देश में महिलाओं को सुरक्षित, बेटियों को सुरक्षित रखा जाए। कानून बनाने में हम सब ने देरी नहीं की। सदन एक मत था। बहुत सारे लोग सत्ता पक्ष में थे और मेरे अर्जुन मेघवाल जी जैसे, निशिकांत जी या दुष्यंत सिंह जी जैसे लोग हम विपक्ष में थे। और मेहताब जी तो पहले भी विपक्ष में थे, आज भी विपक्ष में ही है। लेकिन जब ऐसा विषय आता है तब उसके पक्ष में रहते हैं, जब समाज के हित की कोई बात आती है। तो मुझे लगता है जो आपने केवल विरोध आपने उस समय भी नहीं किया था, निर्भया के समय। लेकिन सर सच्चाई ये है, हम सबको आज अपने मन से पूछना चाहिए, कानून बनाने वालों ने तो कोई देरी नहीं की, क्या न्याय देने वालों की ओर से थोड़ी देरी तो नहीं हो गई? कमी कहां रह गई? क्या हमारा सबका काम केवल कानून बनाने तक सीमित हो गया और कुछ का काम केवल जजमेंट देने तक सीमित हो गया? लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या है? इंप्लीमेंटेशन कैसे हो पाएगी? कोई इसके विरोध में नहीं है सर। और जब मैं बीच में उठकर खड़ा हुआ था कि आपने इसको विपरीत लिंगी कैसे बोल दिया, मैं माननीय मंत्री जी आपसे क्षमा चाहता हूं। मेरा ना किसी को ठेस पहुंचाने का कोई ऐसा विचार था, ना मेरा जय पांडा जी के खिलाफ इसमें कुछ है। जिस तरह से राज्यसभा में आया उसी तरह से सदन में आ गया। लेकिन मुझे लगता था कि हम जब किसी लिंग की बात करते हैं, पहले तो ये नहीं तय हो पाता है कि पुरुष है कि महिला है। अब उसके बाद एक नया समस्या खड़ी हो गई कि विपरीत लिंगी है या अभय लिंगी है, उभय लिंगी। तो केवल शब्दों में हमें फंसने की बजाय मुझे लगता है सरकार उसमें भी उचित विचार करेगी और सरकार तक छोड़ देना चाहिए। लेकिन सदन को यह सोचना है सर कि आखिरकार ट्रांसजेंडर का आज हालत क्या है? क्या उनको शिक्षा अच्छी मिल पा रही? अगर आप रिकॉर्ड निकालकर देखें तो एक वक्ता ने कहा शिक्षा नहीं मिल पा रही, दूसरे वक्ता ने कहा नहीं मेरे यहां तो एमए है, मेरे यहां तो प्रोफेसर लग गई हैं, मेरे यहां तो मेयर बन गए, मेरे यहां तो एमएलए बन गई। सर एक दो उदाहरण देकर क्या हम पूरे ट्रांसजेंडर के बारे में कहेंगे कि उनको पर्याप्त सुविधाएं मिल गई? हमें यह नहीं पता कि उनकी संख्या कितनी है, उनमें से शिक्षा का स्तर क्या है, कितने लिटरेट हैं, कितने इलिटरेट हैं, कितने रोजगार हैं, कितने बेरोजगार हैं। और रोजगार है तो सर किस प्रकार का है? क्या वो शादी ब्याह में आकर नाचने वाला है, बेटे के जन्म हो पर खुशी मनाने वाला है, या केवल खुशी के समय उनको चंद रुपए देने का काम हो गया, या रेड लाइट पर खड़े होकर वो भीख मांगने का काम करे, या थोड़ी सी शाम हो जाए। तो मुझे ये लगता है सर कि बहुत सारे हाईवेज पर ये देखा जाता है कि कोई जीन्स शर्ट में, कोई दूसरे महिलाओं के कपड़े पहनकर इस वर्ग के लोग वहां पर ऐसे खड़े होते हैं जिनको सेक्स वर्कर का नाम भी दिया गया है। तो क्या इनको मजबूर नहीं किया जा रहा कि इनको सेक्स वर्कर बनाया जाए? क्या इनको मजबूर नहीं किया जा रहा कि इनको भीख मंगवाई जाए? क्या इनको मजबूर नहीं किया जा रहा केवल आपके खुशी के मौके पर आकर नाचे गाए? क्या इनको मजबूर नहीं किया जा रहा कि इनको शिक्षा का वो अधिकार न दिया जाए जो राइट ऑफ एजुकेशन हमने बनाया है? और सर जब हम संविधान की बात करते हैं, एंड इफ आई हैव टू कम टू द बिल सर, the bill seeks to provide the formulation and implementation of a comprehensive national policy for ensuring overall development of the transgender persons and for their welfare to be undertaken by the state. A transgender is a person whose sense of gender does not match with the gender assigned to that person at birth. So the guiding principles of the bill, which as per the bill is
will be the respect for inherent dignity, individual autonomy, including the freedom to make one's own choices and independence of persons, non-discrimination, equality of opportunity, full and effective participation and inclusion in society, and respect for difference and acceptance of transgender persons as part of human diversity and humanity. गए तो आपको बोलते हुए देख रहे थे तो मेरे को सुझाव दिया कि इनको कहना कि हमारा आईपीएल करवा सकते हैं क्या अनुराग जी। ये आपके लिए सुझाव था। अभी का सुझाव था। आप नीचे मिलने गए थे क्या? नहीं, मैं मिलने नहीं गया। वो मुझे बताया कि मैं अभी गए ही था तो उधर से जा रहे थे। वो अनुराग जी को बोलते हुए देखा तो उन्होंने कहा इनको बोल देना कि हमारा आईपीएल करवा सकते हैं क्या। ये एक सुझाव है आपके लिए। मुझे लगता है सर कि जो भी हमें इस वर्ग के लिए करना हो हमें वो करना चाहिए, चाहे वो कबड्डी खेलना, चाहे क्रिकेट खेलना, चाहे फुटबॉल खेलना, चाहे जो करना होगा हम इनके लिए करेंगे, लेकिन इनको अवसर देंगे, अवसरों से दूर नहीं रखेंगे। और यही हमारी प्रतिबद्धता इसके प्रति है कि कहीं ना कहीं जो इनको आज तक मौका नहीं मिल पाया, हम सब इकट्ठा मिलकर इनके लिए वो प्रयास करें कि इनको वो अवसर मिल पाए। Sir, if a transgender person is insulted and goes to police and no case is registered, they don't have any recourse to justice through the police or the law. They are sidelined and treated as untouchables. The denial of social justice leads to the denial of economic and political justice. They suffer from poor access to education, legal aid, employment, even homelessness and lack of social acceptance. So they are often pushed to the periphery as a social outcast, and many may end up in begging and dancing, and this by all means as human trafficking, as I earlier said. सर, जो इस सदन में पहले कहा गया कि कानून तो हम लाएं, लेकिन उसके क्लॉज 10, 13 और 21 इस पर जब हम आरक्षण की और बाकी सुविधाओं की बात करते हैं सर, क्या वो प्रैक्टिकल इन नेचर है या नहीं? आप कंक्लूड करना चाहेंगे? जी सर। दो मिनट है, उनको थोड़ा बुलवा देंगे तो कंटिन्यू। 2 मिनट क्या, उसको आधा घंटा या तो बढ़ा दीजिए, 15 मिनट। ये नहीं होता ना अभी। यदि अगर या आप कंटिन्यू करें जैसे भी आपकी शुरू किया है, मेरे तो 5-6 पेज बचे हुए हैं। आप जैसी ओवरनाइट बैट्समैन है, या तो आप इसको अगले हफ्ते अनुराग जी ओवरनाइट बैट्समैन है सर। सर आप इसको अगले हफ्ते रखें, मेरा अभी 15-20 मिनट कम से कम और बोलने का है। ओवरनाइट कम से कम आधा घंटा में और बोल सकता हूँ। आप जारी रखें, कोई बात नहीं। अभी ये 2 मिनट है, भी जारी रखें ना। अरे आप कहते हो तो मैं खत्म ही कर देता हूँ फिर तो। हाँ, मैं कह रहा हूँ अगले हफ्ते करना है तो 13 तारीख को, फिर अगले हफ्ते कर लो, अगले हफ्ते कर लीजिए, अगले हफ्ते लंबा है बहुत। जारी रख लीजिए। ये 13 मई को फिर लगेगा, कंटिन्यू आप ही करेंगे इसको, क्योंकि सर मेरा अभी काफी है। 1 मिनट अभी रह गया, बाकी कंटिन्यू अगली बार करेंगे। सर इसके अगर आप सर द preamble to the constitution mandates justice, social, economic and political equality of status. Thus the first and the foremost right that they deserve is the right to equality under Article 14. Sir, Article 15 speaks about the prohibition of discrimination on the ground of religion, race, caste, sex or place of birth. Sir, Article 21 ensures the right to privacy and personal dignity to all the citizens. Article 23 prohibits trafficking in human begins as beggars and other similar forms of forced labor, and any contraventions of these provisions shall be an offence punishable in accordance with the law. The Constitution provides for the fundamental right to equality and tolerates no discrimination on the ground of sex, caste, creed or religion. The Constitution also guarantees political rights. करेंगे अभी
अगली बार कंटिन्यू करेंगे। हम लोग बचपन में थे तो बाइस्कोप सिनेमा देखते थे, वो दिखाता था या हवड़े का पुल देखो, मक्का शहर मदीना देखो, यमपुरी यमखाना देखो, दिल्ली का जमा मस्जिद देखो, 6 मन की रानी देखो, 9 मन का बुलाक देखो।